खबर की ओर। दरअसल सरकार 2 सीपीएसईज में हिस्सेदारी घटाने के लिए ओएफएस ला सकती है। क्या है पूरी खबर, इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, विनिवेश के मोर्चे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार 2 कंपनियों में जल्द ही माइनॉरिटी स्टेक सेल करने वाली है। दरअसल ओएफएस रूट के जरिए ऐसा किया जाएगा। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार कैलिब्रेटेड इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जहां की असेट क्रिएशन और वैल्यू जनरेशन सीपीएसईज में प्राथमिकता है। माइनॉरिटी स्टेक सेल के जरिए सरकार वैल्यू अनलॉक करना चाहती है और अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। और उसी कड़ी में जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि 2 कंपनियां हैं जिनके लिए ओएफएस जल्द लॉन्च किया जा सकता है। एक है जीआरएसी और दूसरी कंपनी है वो है एमओआईएल लिमिटेड। इनफैक्ट सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर ओएफएस लॉन्च किया जा सकता है, जिसके जरिए सरकार अप टू 10% स्टेक जो है सेल करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ओएफएस रूट के जरिए सीपीएसईज में डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इनफैक्ट 5 से 6 कंपनियों में चालू वित्त वर्ष के दौरान माइनॉरिटी स्टेक सेल करने की योजना है ओएफएस रूट के जरिए। और उसी कड़ी में 2 कंपनियां हैं, जीआरएसी और एमओआईएल, जिसके लिए ओएफएस लॉन्च किया जा सकता है। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2 से 3 महीने के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है जीआरएसी में वो 74.5% है। उसी तरीके से एमओआईएल में 64.68% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और सरकार के लिए वैल्यू जनरेशन, असेट क्रिएशन सीपीएसईज में और ओएफएस रूट के जरिए माइनॉरिटी स्टेक सेल करना इस वक्त प्राथमिकताओं में शामिल है। शुक्रिया प्रकाश। और अब खबर इंश्योरेंस